चीज, ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टू को रिमूवल करते हैं हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि टी डबल और टू जो होता है उसको रिमूवल कैसे करते हैं हमने बताया था। इसको एक एग्जांपल रिवीजन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी टी डबल और टू में ही कुछ ऐसी कंडीशंस भी होते हैं जो क्या करती हैं आपके लिए। एक मिनट रुक जाओ, ये कचरा वाला आ गया ना, ये पूरा एकदम बेकार कर देगा माहौल। चलिए देखिए, ये जब भी आ जाएगा कचड़े वाला ना तो कचड़ा ही कर देगा दिमाग का। चलिए देखिए, जैसे कि हमने कल आपको लास्ट क्लास में आपको एक कुछ एग्जांपल समझाए थे कि जैसे आपको लिखा हुआ है, जैसे कि हमने लिखा था, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जैसे कि लिखा था, मान लीजिए ही इज टू ईगर, ठीक है, टू कॉल मी, ठीक है, सॉरी टू ईगर नहीं लिखना चाहिए था, टू या ही ना लिख करके हम इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको बदल देते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस ही बदल देते हैं। इट इज टू डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट टू कॉल मी। तो आप देखो, जब हम बताया था कि इसमें जब टू हटा रहे थे हम, तो टू कैसे हट रहा था, हम इसको कर रहे थे इट इज लिख करके, इट इज सो डिफिकल्ट लिख देते थे ना, इट इज सो डिफिकल्ट दैट दैट आई आप ये लिख सकते हो, इट भी लिख सकते हो। इट कुड कैन नॉट बी, इट कैन नॉट कॉल मी, ठीक है। डिफिकल्ट तो ऊपर लिख दिया ना, इट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट कॉल मी, ठीक है। ये तो सिंपल था, जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल से सेंटेंस बताया था, ठीक है। इसकी बात तो दूसरी हो गई। आज हम कुछ नया रूल, मतलब कि ये जो रूल हमने कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करके बदलना सीखा था, वो तो हमने सीख ही लिया था। आज हम नई चीज सीखते हैं, इसी में एक रिलेटेड ही नई चीजें सीखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे कि कह सकते हैं आपकी, यदि वाक्य में कर्ता जो है वो इट हो ना, मतलब कि ऐसा चीज आ जाए जो जिसमें कोई दमी ना हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में और उसके साथ साथ हमारे इन्फिनेटिव ना आकर के, जैसे फॉर अस, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम, ऐसी चीजें आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे बदलेंगे। देखिए, तो ऐसी कंडीशन में भी वही चीजें ही लगती हैं। देखिए थोड़ा सा ही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि हमने लिखा, अगर टू ना आकर के, इन्फिनेटिव ना आकर के फॉर का प्रयोग हुआ हो तो क्या करेंगे। जैसे कि हमने लिखा, इट वॉज इट वॉज टू कोल्ड फॉर इट वॉज टू कोल्ड फॉर हिम टू गो आउट, ठीक है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको अगर हम बना रहे हैं तो सिंपली आप बनाइए, वही चीज बनेगा, वैसे ही। क्या करना है हमको, इट वॉज, सॉरी ये लिख दिया मैंने, हाँ नहीं, यहाँ पे इट वॉज हम बता रहे क्या करना है आपको। लेकिन यहाँ पे देखो दिक्कत यहाँ पे ये है, उस सेंटेंस और इस सेंटेंस में अंतर क्या है। उस सेंटेंस और इस सेंटेंस में ये अंतर है, ध्यान देना, उस सेंटेंस और इस सेंटेंस में अंतर क्या है। उस सेंटेंस और इस सेंटेंस में ये अंतर है कि वहां पे इन्फिनिटिव आया था और यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं आया है। यहाँ पे क्या आया है, फॉर हिम आया है। क्या आया है, फॉर हिम आया हुआ है। देखो इन्फिनिटिव बाद में आया हुआ है, टू गो आउट जो है इन्फिनिटिव, वो बाद में आया हुआ है। ध्यान क्या देना है आपको कि टू गो आउट इन्फिनिटिव जो है वो बाद में आया है, और उससे पहले क्या आ गया है, फॉर हिम आ गया है। इस चीज का आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदलते वक्त भी आपको वही काम करना है। इट वॉज सो कोल्ड तो आपने लिख ही दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट लगा देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा,
उस ऑब्जेक्ट को ही हमें सब्जेक्ट बनाना है, न कि इट को बनाना है। अगर फॉर हिम लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इट वॉज सो कोल्ड दैट ही, और ही के बाद फिर कुड नॉट आएगा, ही कुड नॉट गो आउट, ही कुड नॉट गो आउट। ध्यान क्या आपको रखना है बस यहाँ पे, अगर समझो क्या समझा रहे हैं हम, कि अगर यहाँ पे फॉर हिम न होता तो क्या होता, तो यहाँ पे हम इट न लगाते, सॉरी ही न लगाते, ही की जगह क्या लगाते, इट लगाते। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर हिम भी लिखा हुआ है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा आके यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और हम लिख देंगे इट वॉज सो कोल्ड दैट ही कुड नॉट गो आउट। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल ही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का, इसी से रिलेटेड और ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा द ट्री, द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। बेटा अपना माइक बंद करके रखो, जब बोलना हो तभी ऑन करो ना, आवाज आती है पीछे से बार बार। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इस सेंटेंस का अगर हमें बनाना हो, रिमूवल ऑफ टू करना हो, इस टू को हटाना हो, तो हमको ध्यान रखना है कि फॉर मी का भी प्रयोग हुआ है, तो हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ द ट्री क्या हो जाएगा, इज सो हाई दैट, हाँ दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। लेकिन अगर हाँ यही चीज देखो, सेम चीज है। अगर मान लो यहाँ पे ये ना होता, फॉर मी ना होता, तो क्या करते, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, तो हम क्या लिखते, द ट्री इज सो हाई दैट, दैट का क्या हो जाता, यहाँ पे ट्री के हिसाब से प्रोनाउन इट आ जाता, ट्री के हिसाब से प्रोनाउन इट आ जाता। लेकिन क्या है, जब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर मी दिया हुआ है, तो मी के हिसाब से क्या आएगा, आई कैन नॉट क्लाइम। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एकदम कोई डाउट नहीं है इसमें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना सबको। चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने एक और चीज आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे नॉट, सॉरी टू भी आ जाए, जैसे कि फॉर मी नॉट टू क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई, यहाँ पे अगर यही चीज हम यहाँ पे एक डिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा और। अगर मान लो हमको यहाँ पे मी के पहले फॉर मी नॉट टू क्लाइंब लिखा होता, क्या लिखा होता, फॉर मी नॉट टू क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई फॉर मी नॉट टू क्लाइंब, तो क्या लिखते हम, तब हमारा ये हो जाता, द ट्री इज सो हाई दैट दैट आई कैन क्लाइंब। तब ये नॉट क्या हो जाता, ये नॉट हट जाता। अगर यहाँ पे नॉट दिया रहेगा तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे नॉट नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे नॉट लगेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। एक चीज और आती है कि कभी कभी क्या होता है, यदि टू के बाद जो एडजेक्टिव आया है, ठीक है, उसके बाद इन्फिनेटिव का ना प्रयोग हो करके, ठीक है, इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो करके, और ऑब्जेक्ट भी ना दिया हो, ऑब्जेक्ट भी ना दिया हो, इन्फिनेटिव भी ना दिया हो, ऑब्जेक्ट भी ना दिया हो, कुछ और चीजें लिख देता है, जैसे कि प्रेज, हॉट, ठीक है, या सिंपली ऐसे ही लिख दे, जैसे कि लिख दे कि बस, जैसे कि हम यही सेंटेंस ले लेते हैं, आपका ऐसे ही सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे द लिख दिया, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, सॉरी एक्सट्रीमली कह रहे हैं, टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, सिंपल लिख दें। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं हम, ठीक है, इस टू को तीन शब्दों से बदल सकते हैं। किससे बदल सकते हैं, तीन शब्दों से बदल सकते हैं। किस किस चीजों से बदल सकते हैं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, फॉर नहीं लगा सकते, फ्रॉम भी नहीं लगा सकते,
हम बता रहे हैं, देखो समझो क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको इस टू को हम तीन चीजों से बदल सकते हैं। हम अब यहाँ पे हम सो का यूज नहीं करेंगे। सो का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। बस हमको क्या करना है, वहां पे टू के हटा करके उसकी जगह पर कुछ चीजों का प्रयोग कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? जैसे हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। या तो फिर एक और शब्द होता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है, ये कंजक्शन नहीं है। ये क्या है? ये फ्रेज है। तो ये फ्रेज जो है वो हॉट के बाद आएगा, और अगर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे तो वो हॉट से पहले ही आ जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल समझा देते हैं आपके। जैसे कि हमको एग्जांपल में मान लीजिए लिख के दिया है, ही इज टू ईगर टू प्रेज। ही इज टू ईगर टू प्रेज। जैसे कि हमको लिख के दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया, ही इज टू ईगर टू प्रेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ही इज टू ईगर टू प्रेज में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ही इज, टू की जगह ओवर लिख दो, ओवर ईगर टू प्रेज। ध्यान दीजिएगा, सॉरी टू लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, सॉरी टू मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे ही इज टू ईगर फॉर प्रेज होगा तभी होगा ना, सॉरी टू नहीं होगा। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो क्या हो जाएगा, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। क्या मतलब है इसका? कोई बताएगा? कोई बताएगा इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही इज टू ईगर टू प्रेज, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। हाँ हाँ बोलो। प्रेज, प्रेज है, मैं बता देता हूँ, मिटा दे रहा हूँ, कुछ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इशू है उसका राइटिंग पे। हाँ बोलो। हाँ, आदि है, मतलब उसे हमेशा चाहता है कि कोई ना कोई मेरी क्या करता रहे, प्रशंसा करता रहे, अरे 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 बहुत बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे गांव के प्रधान जी, जैसे गांव के प्रधान जी, बोलो अच्छे हैं तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? ठीक है, तो ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो इसमें हमने क्या कर दिया, टू को हटा करके ओवर लिख दिया, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। या आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। हमने क्या कहा, टू को हटा करके हम फ्रेज का प्रयोग कर लेंगे। कौन सा फ्रेज का प्रयोग कर लेंगे? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसे हम कैसे बना लेंगे? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही इज, सॉरी ओवर लगेगा ही नहीं, टू हट गया, टू हटा दिया हमने, बस दे दिया, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये हो जाएगा। बोलो। हाँ 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 हाँ, देखो ध्यान क्या देना है, यही तो सबसे बड़ी ध्यान देना है तुमको। मैंने वहां पे जो कंडीशन बताई है, वहां पे बताया है कि फॉर के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आ रहा था ना, मी आ रहा था तो हमने आई में बदला, हिम आ रहा था तो ही में बदला। यहाँ पे प्रेज आ रहा है, प्रेज को आप कैसे बदल सकते हो? अगर टू के साथ प्रेज आता तब तो इजी था। अगर टू के साथ प्रेज आता तब तो हम लिख देते ही इज सो ईगर दैट ही कैन प्रेज, ही कैन नॉट प्रेज, सॉरी। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे लिखा होता ही इज टू ईगर टू प्रेज, वो बहुत इच्छुक है प्रेज के लिए, ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, ही इज सो ईगर। जैसे एग्जांपल आप इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, देखो समझो, ध्यान दो। जैसे अगर लिखा होता हमारे पास, मान लो ही इज टू ईगर टू प्रेज, वैसे सेंटेंस गलत है, इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं। टू प्रेज होता तब तो सही था। क्यों? क्योंकि ये वर्ब,
तब ये तो मान लेते हैं कि हम वर्ब है, मान लेते कि वर्ब है, वर्ब है नहीं प्रेज, ठीक है, लेकिन मान लेते। तब हम इसको तो बदल लेते, कि कैसे बदल लेते, तब हम लिख देते हैं ही इज सो ईगर दैट ही कैन नॉट प्रेज। ठीक है। हाँ बोलो बोलो। प्रेज क्या है बताओ, तुम बताओ, एडजेक्ट प्रेज क्या होता है, प्रेज वर्ब होती है। अच्छा ईगर क्या है? हाँ नॉर्मल सी बात है, प्रेज एडजेक्टिव भी नहीं है, प्रेज एडवर्ब का काम कर रही है, प्रेज एडवर्ब का काम कर रही है ना। और यहाँ पे ईगर क्या है? ईगर क्या है? ईगर कौन सा पर्सन स्पीच है? ईगर एडजेक्टिव है। ठीक है। ईगर क्या है? एडजेक्टिव है। और टू क्या है? टी डबल टू क्या है, कल मैंने बताया था। टू क्या होता है? टू एडवर्ब है। इन्फिनिटिव तो सिंगल टू प्लस वन होता है ना। टू तो एडवर्ब होगा ना, टी डबल टू भी तो एडवर्ब होगा। वो ईगर की तो विशेषता बताता है, कितना ईगर है, बहुत ईगर है। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब नहीं कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो, या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता हो, तीनों ही चीज एडवर्ब कहलाती है। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर आप वही चीज देखो, मैंने क्या कहा, ये कंडीशन तो तब बनी जब यहाँ पे टू लगा ना। लेकिन यहाँ पे लग के क्या हमारे पास आ रहा है, ये ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। ये अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर लग के आ रहा है, तो हम इसको बदल नहीं सकते। फॉर के बाद मैंने कंडीशन क्या बताई थी, कि फॉर के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होता। ही इज टू ईगर फॉर मी। तब हम लिखते कि ही इज सो ईगर दैट, लेकिन इसके बाद इन्फिनिटिव आएगा तभी तो हम लगाएंगे वो दैट। ही इज टू ईगर फॉर मी टू प्रेज लिख देते, अगर मान लो यहाँ पे ये हो जाता, टू प्रेज फॉर मी टू प्रेज। तो ही इज सो ईगर दैट, क्या हो जाता, दैट आई कैन नॉट प्रेज। समझ में आया अभिषेक? बोलो बोलो बोलो। हाँ शी इज, क्या बोला तुमने? शी, ही इज सॉरो, रुको 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 रुको, मैं लिख लूँ ना। आपने बोला ही इज सॉरो, ही इज सॉरो ना, ही इज सॉरो टू डीप। क्या बोल रहे, सेंटेंस क्लियर नहीं है। ही इज सॉरो इज, तुम बोल क्या रहे हो? ना ना, पहला सेंटेंस क्या बोल रहे हो, क्लियर करो, पहला सेंटेंस क्या है, ही इज सॉरो। ही, अच्छा हिज सॉरो है, ओ सॉरी। ठीक 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 ठीक, चलिए। हाँ समझ गया। तुमने बोला हिज सॉरो इज टू डीप, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, ये बोल रहे हो। देखो इस सेंटेंस में तुमको देखो, ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीयर्स क्या है, बताओ क्या है, टीयर्स क्या है? टीयर्स है क्या? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात समझो कि फॉर के बाद आ क्या रहा है। अभी मैंने ये रूल नहीं पढ़ाया तुमको ना। मैंने तुमको बताया फॉर के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसको हम ऐसे बदल देंगे। अब यहाँ पे फॉर के बाद क्या आ गया, यहाँ पे जो टीयर्स है वो क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है ना। टीयर तो संज्ञा हो गई, टीयर क्या हो गई, संज्ञा हो गई। और ऐसी, हाँ हाँ, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन हो गई ना, मैं अभी और कंडीशन पढ़ा रहा हूँ एक एक करके ना। ये दूसरी कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में, हाँ बोलो। हाँ और क्या, अगर प्रोनाउन, अगर इन्फिनेटिव आएगा तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, सिर्फ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इन्फिनेटिव नहीं आ रहा है, जैसे कि अब नाउन आ रहा है, तो नाउन आएगा तो नाउन कोई ना, नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई भाव एक्सप्रेस करेगा, चाहे स्पीक कर रहा हो, चाहे अटर कर रहा हो,
चाहे फॉलो अप कर रहा हो, चाहे कमांड कर रहा हो, चाहे क्विंट कर रहा हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना कहीं से कुछ ना कुछ तो शो ऑफ कर ही रहा होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से बदलेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही इज टू डीप फॉर टी, ही हिज सॉरो इज टू डीप, मतलब जो उसका दुख है वो बहुत गहराई में है, फॉर टीयर्स। ठीक है, तो आप इसमें भी वही करो, सिंपली कॉन्सेप्ट लगा लो, ऐसे आप बनाओ, इसको बनाओ क्या, ऐसे बनाओ, हिज सॉरो। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, हम बता रहे हैं बनाते वक्त ध्यान किस, ध्यान, ध्यान क्या देना है आपको बनाते वक्त, इस चीज का ध्यान देना है कि सेंटेंस का अर्थ न बदले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बस, कि अर्थ न बदले। हिज सॉरो इज शोडी, यह तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, शोडी दैट, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि हमारे पास कंजक्शन नहीं है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो सब्जेक्ट किसी हिज सॉरो की बात कर रहा है तो ही हम लिख सकते हैं, ही कैन नॉट। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे नाउन आया है, ठीक है, तो सिंपल आप लिख सकते हो कैन नॉट एक्सप्रेस हिज टीयर्स, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज टीयर्स भी लिख सकते हो, या ही कैन नॉट एक्सप्रेस टीयर्स, या ही कैन नॉट, आप कुछ भी तरीके से नॉर्मली तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दैट ही कैन नॉट, ऐसे आप लिख लो, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस। ठीक है, क्या लिख दोगे आप, ऐसे कर लो, इसको बना लो, इट इन टीयर्स आप कह रहे हो, तो इट इन टीयर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिंपली आप बना लो ना, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज टीयर लिख दो बस, सिंपली वो भी बन जाएगा, सही है, हिज टीयर। हाँ, सिंपल, ये बेटर है आपके लिए, इजी भी है और सही भी है, गलत नहीं है, इसमें आपका अर्थ नहीं गलत होगा ना। सिंपली बनाओ ना, क्यों 18 टीयर्स लिख रहे हो, 18 टीयर्स के कॉन्सेप्ट पे जाओगे, वो आपके हो सकता है एक्सीलेंट में दिया होगा, तो उसमें आप लेकर के उसको, ठीक है, इतना बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन ही कॉन्सेप्ट। और और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, मान लो नाउन ही लेना है ना, तो नाउन लेना है तो हम आपका ले सकते हैं, हाँ जैसे नहीं और कुछ ले ले रहे हैं, जैसे हम ले ले रहे हैं, रुको, जैसे कि हमने लिया ले लेते हैं, जैसे कि दिमाग पर मेरे भी नहीं आ रहे हैं, एक दो एग्जांपल, रुको मैं किताब उठाऊं। हाँ जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए ये, नहीं नहीं नहीं, और बेटर कुछ, जैसे कि हमने मान लीजिए ले लिया ही, ठीक है, ही स्पीक्स, ठीक है, सॉरी, या हिज स्पीक लिख लेते हैं, हिज स्पीक was too bad for us, his speak was too bad for us, ये देखो सिंपल, पहले हम तो ये अस वाला ले लिया, आपका प्रोनाउन वाला ये तो हो गया ना, सॉरी, लेकिन हिज स्पीक was too bad for us, तो इसको क्या बनाएंगे, बताओ कौन बताएगा, for us to hear, ऐसे लिख सकते हो, टू हियर, वर्ब भी देते हैं ना, इन्फिनेटिव भी आपको दे रहे हैं इसी में, चलिए, टू हियर, क्या होगा, हिज स्पीक वॉज टू बैड फॉर अस टू हियर, कौन बताएगा, हिज हिज स्पीक वॉज टू बैड फॉर अस टू हियर, जो उसका कथन है वो बहुत ही खराब है, फॉर अस हमारे लिए, टू हियर सुनने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपल वही चीज तो बनेगा जैसे हमने बताया था आपको अभी, फॉर के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आए, उसके बाद इन्फिनेटिव आए,
तो उसमें क्या करते हैं, सिंपल आज को वी बना लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हिज स्पीक वॉज सो बैड दैट वी कुड नॉट हियर हियर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, अब देखो ध्यान देना, अभी तक तो हमने बात की उसकी, जब क्या कहते हैं टू के बाद एडजेक्टिव आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं, देखिए कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो डिग्री में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि देखो बैड था, बैड को वर्स्ट वर्स्ट भी कर सकती हो आप ना, ठीक है, बैड को वर्स्ट वर्स्ट भी तो कर सकती है। अगर मान लो यहाँ पे ये ना दे, आपको ये हटा दे, सिर्फ इतना लिख दे, हिज स्पीक वॉज टू बैड, ये डिग्री में भी तो बन सकता है ना, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एक तरीका इसको ऐसे भी होता है, हम क्या करते हैं इसको कॉम्परेटिव डिग्री में भी बदल सकते हैं, एडजेक्टिव या जो एडवर्ब जो हमको दिया रहेगा उसे हम क्या कर देंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में बदल करके उसके तुरंत बाद उसी के हिसाब से शुड या शुड हैव बीन का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। जैसे कि क्या है, हमको दिया हुआ है हिज स्पीक वॉज टू बैड, हम इसमें सिंपल लिख सकते हैं हिज स्पीक वॉज, सॉरी, वॉज, बैड का डिग्री बताएगा, सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री तो बताएगा बैड का कॉम्परेटिव डिग्री, मोर बैड कि मोस्ट बैड, मोस्ट बैड नालायक है, नालायक, क्या बोल रहे हो, कौन बोला है, अभय बोले, अभिजीत कभी बोले ना, अभिषेक, वाह रे बुद्धि। आदेश, अच्छा, आदेश तुम बताओ क्या होगा, बैड का कॉम्परेटिव डिग्री, कंपैरिजन डिग्री क्या होगा, हाँ हाँ वर्स्ट होगा ना, बैड का वर्स्ट वर्स्ट होता है, गुड का बेटर बेस्ट होता है, बैड का वर्स्ट वर्स्ट होता है, तो हिज स्पीक वॉज वर्स, ठीक है, देन ही शुड, सिंपल आप लिख सकते हो इसको, देन ही शुड बी, ऐसे भी आप बना सकते हो, बनाने को देखो, अब ये तुम कहोगे कि अब देखो तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि अगर ये सेंटेंस हमें मिला तो हम इसे कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से भी बना सकते हैं, दो तरीके से भी बना सकते हैं, तीन तरीके से भी बना सकते हैं, डिपेंड किस पे करेगा, कि सिर्फ देखो डिपेंड यहाँ पे ये कर रहा है कि अगर अभी तक देखो जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमको लास्ट में इन्फिनिटिव मिल रहा था, ध्यान क्या देना है, अगर हिज स्पीक वॉज टू बैड के बाद इन्फिनिटिव दिया हुआ है, इन्फिनिटिव दिया हुआ है, टू, टू हियर सिर्फ लिखा होता, अगर इसके बाद ही देखो समझो, अगर इसी के बाद यहाँ पे टू हियर भी लिखा रहता, क्या लिखा रहता, टू हियर, तो हम क्या बना लेते, हिज स्पीक वॉज बैड शो दैट, सो दैट ही कैन नॉट बी हियर, ही कैन नॉट बी हियर, ठीक है, हो गया। अगर यहाँ पे इन्फिनेटिव ना दिया रहे, क्या दिया रहे, हिज स्पीक वॉज टू बैड, ठीक है, फॉर अस टू हियर, यह लिखा रहा है फॉर अस टू हियर लिखा रहा है, जो अभी हमने बताया था आपको, तो हम क्या करेंगे, फॉर अस टू हियर अगर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, तब हम इसको इस तरीके से बदलेंगे, हिज स्पीक वॉज सो बैड दैट ही कैन नॉट बी हियर्ड, दैट सॉरी वी कैन नॉट हियर, वी कैन नॉट हो जाएगा, इसका वी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वही चीज अगर यहाँ पे ये कुछ ना दिया रहे तो हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, जो उसका सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से ही चलना है, हिज स्पीक वॉज वर्स लिखा, बैड को हमने डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री में बदल दिया, दैट ही, और यहाँ पे क्या किया, दैट लगाया, सॉरी द लिखा है मैंने, दैट ही शुड बी, सिंपल हो गया। जैसे अगर हमने लिख दिया, मान लो लिख दिया हमने, माई फ्रेंड इज टू अगली, माई फ्रेंड इज टू अगली, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान देना है,
यहाँ पे जो अगली आया, ये अगली क्या है? ये एडजेक्टिव नहीं है। अगर एडजेक्टिव होता तो इसका डिग्री बनता, अगली, अगली, अगली और अगलीस्ट। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। क्या है? ये एडवर्ब है। और एडवर्ब की डिग्री नहीं बनती। एडवर्ब की जब डिग्री बनाते हैं तो एडवर्ब में हम क्या करते हैं? मच या मोर, मोस्ट का प्रयोग करते हैं, मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हाँ बोलो, क्या हुआ? अगली क्या कहना चाहते हैं? एडवर्ब है। एडजेक्टिव कैसे है? सॉरी, नहीं 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 नहीं। हाँ अगली, सॉरी सॉरी सॉरी, अगली एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव होगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, एडवर्ब नहीं। क्योंकि ये तो वर्ब की विशेषता नहीं, नाउन की विशेषता बताएगा ना। ठीक है। हाँ, ये एडजेक्टिव ही है। तो इसको आप अब इस एडजेक्टिव को कैसे बना सकते हो? इस एडजेक्टिव को आप ऐसे बदल सकती हो जैसे कि माई फ्रेंड, अगली का अब अगलियर तो होता नहीं है, तो माई फ्रेंड इज क्या हो जाएगा? मोर अगली। सॉरी, माई फ्रेंड इज, अब यहाँ पे हमको मोर अगली लिख देना है, बस क्या लिख देना है? मोर अगली दैट ही, क्या हो जाएगा? ही शुड हैव, सॉरी, ही शुड बी, ही शुड बी हो जाएगा। ठीक है, माई फ्रेंड इज मोर अगली दैट ही शुड बी। ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी, दैट लगा रहा हूँ मैं, दैट नहीं लगना चाहिए क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना, तो कंपैरिजन में यहाँ पे देन होना चाहिए, मैं दैट लगा रहा हूँ। देन ही शुड बी होगा ना। कंपैरिजन का जब प्रयोग होगा तो क्या लगेगा? देन लगेगा ना। क्या लगेगा? देन लगेगा। माई फ्रेंड इज मोर अगली देन ही शुड बी। ठीक है। आप देखो, इसमें नॉर्मल सेंटेंस है, अपनी किताब उठाओगे, आप किताब में आपके जो भी पेज नंबर पे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में रूल्स पहले ही होंगे, ये रिमूवल ऑफ टू। तो रिमूवल ऑफ टू लगभग लगभग आप करोगे तो वो हो जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आपको तब आएगी, सुनिए, जब आप क्या करोगे, इसमें रिमूवल ऑफ टू करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा? रिमूवल ऑफ टू के बाद जब री राइट द सेंटेंस करने जाओगे कि एडवर्ब टू जोड़ करके, टू को जोड़ करके हम हाँ बोलो। देन और सॉरी, देन और दैट कुछ नहीं है, सॉरी मैं गलत, मैंने वहां पे दैट जो बताया आपको गलत बता दिया। मैंने क्या कहा कि जब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिग्री का प्रयोग कर रहे हो, कंपैरिजन की डिग्री का प्रयोग कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ये था ना आपका, ये सेंटेंस था ना, ये यहाँ पे ये जो आपने लिखा था, ये दैट जो आपने लिखा, सॉरी ये दैट नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, कंपैरिजन डिग्री का प्रयोग किया, वर्स का प्रयोग किया ना। हमको यहाँ पे देन ही प्रयोग करना चाहिए, देन ही शुड बी। ये हमने कहा कि जब हम कंपैरिजन डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो कंपैरिजन की डिग्री के बाद क्या होगा? हमको देन लगाना होगा ना। कंपैरिजन डिग्री के बाद हमको क्या करना चाहिए? देन लगाना चाहिए। कंपैरिजन किया क्योंकि हमने, अरे 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 अरे, मैंने क्या कहा? अगर एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से उतरा तो मैं तुरंत उसको रिपीट तो कर दिया ना। ठीक है, इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है? बोलो। सिंपल बनाओगी? क्या बनाओगी बताओ? सिंपल यहाँ पे नहीं बना सकती क्योंकि आपके पास इन्फिनेटिव नहीं है ना। इन्फिनेटिव आपके पास दिया ही नहीं है ना। इन्फिनेटिव या कोई और आपको अलग से फ्रेज दिया होता उसमें जोड़ करके, फॉर लगा करके या टू लगा करके, तब तो आप बना सकते थे। जब दिया ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, कैसे कर सकते हो? या आप इसको चाहो तो बहुत ज्यादा बना सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ है, अगली लिखा हुआ है, अगली की जगह पे अगर कोई एडजेक्टिव दूसरा जैसे दिया होता, जैसे अगली है तो ये तो रूप को दिखा रहा है, जैसे हॉट दिया होता, कोल्ड दिया होता, तब तो वहां पे आप एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग कर सकते हो, ही इज एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली अगली तो होगा नहीं, ओवर अगली तो होगा नहीं। एक्सट्रीमली और ओवर का प्रयोग तो वहीं कर सकते हैं ना, जहाँ पे एक प्रॉपर वे में यूज हो सके ना। एडजेक्टिव, ठीक है, मानते हैं कि एडजेक्टिव है, तो हर एडजेक्टिव के लिए ओवर या एक्सट्रीमली का तो प्रयोग होगा नहीं। एक्सट्रीमली अगली तो होता नहीं है, एक्सट्रीमली हॉट तो होता नहीं, होता है लेकिन एक्सट्रीमली अगली तो होता नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर कर लो। इसके बाद देखो, जब इसको सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ ये आएगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ,
जब आप घर पे इसको करोगे ना, तो इसमें आपको दो प्रकार के सेंटेंस दिखेंगे आपकी किताब में, एक टू को हटाने वाले और एक को फिर आपको मिलेगा टू को लगाने वाले। जब टू को हटाने वाले कर लोगे तो उसके बाद जब टू को लगाने वाले करोगे, तब जब आप उस सेंटेंस को क्लियरली कर लोगे तो आपको लगेगा बहुत इजी है। देखिए जैसे कि अगर मान लो आपको दे दे सिंपल एक सेंटेंस दे दे, इट इज, सिंपल ले रहे हैं आपसे, बहुत ही सिंपल ले लेते हैं, एक्सेसिवली कोल्ड, बस सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है और लिख क्या रहा है, यूज द एडवर्ब टू इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या करोगे? अगर आपसे कहते हैं यूज द फॉलोइंग, यूज द, क्या कर दे, यूज द एडवर्ब टू, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, इसको हटा करके बस सिंपल लिख देना है क्या, इट इज टू कोल्ड। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, तो एक्सट्रीमली या ओवर या एक्सट्रीमली की जगह यहाँ पे एक्सेसिवली लिखा हुआ है बस, तो इट इज टू कोल्ड हो गया, बस क्या करना है, इट इज टू कोल्ड। लेकिन अगर मान लो हमको लिख के दे दे, क्या लिख करके दे दे, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, एक मिनट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हमको मान लो लिख के दे दे, जैसे लिख के दे दे, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स, सॉरी बाई, कोई जगह में क्या किया, बाई, दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हमको अगर टू लगाना है तो क्या करेंगे हम, सिंपली आपको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, ही इज, सो को हटा के टू लगाया, टू पुअर लिखा, टू पुअर लिखा तो दैट और ही हट जाएगा, ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, कैन नॉट हट ही जाएगा, बाई बुक्स हो जाएगा, टू बाई, ही इज टू पुअर टू बाई बुक्स। समझ में आ गई ये बात? क्या, हमने क्या कहा, अभी तक हम पढ़ रहे थे टू हटा करके बदल रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि टू को लगाना है हमको, हमको टू लगाना है। अच्छा ये जो सेंटेंस हमको दिया हुआ है इसको देखो, अगर बदलती तो क्या बदलती,